ओम शांति। आज प्यारे शिव बाबा की मुरली के मधुर महावाक्य सुनते हैं। पहली तारीख की वाणी है अक्टूबर। बाबा ने हेडलाइन में कहा, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। बाबा कहते बच्चे, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। इस प्रैक्टिस से ही तुम पुण्यात्मा बन सकेंगे। बाबा कहते जब ये प्रैक्टिस करेंगे तभी तुम पुण्यात्मा बन सकेंगे। आज प्यारे बाबा ने प्रश्न किया, किस एक नॉलेज के कारण तुम बच्चे सदा हर्षित रहते हो? बाबा कहते बच्चे, किस एक नॉलेज के कारण तुम बच्चे सदा हर्षित रहते हो? उत्तर में बाबा ने कहा, तुम्हें नॉलेज मिली है कि यह नाटक बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। इसमें हर एक एक्टर का अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है। सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। इस कारण तुम सदा हर्षित रहते हो। अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है और सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, इसलिए बाबा कहते तुम सदा हर्षित। फिर बाबा ने दूसरा प्रश्न किया, कौन सा एक हुनर बाप के पास ही है, दूसरों के पास नहीं? कौन सा एक हुनर बाबा के पास ही है और किसी देहधारी के पास नहीं? कौन सा हुनर है? उत्तर में बाबा ने कहा, देही अभिमानी बनाने का हुनर एक बाप के पास है। क्योंकि वह खुद सदा देही है, सुप्रीम है। यह हुनर किसी भी मनुष्य को आ नहीं सकता। बाबा कहते बच्चे, ये हुनर किसी भी मनुष्य को आ नहीं सकता। ओम शांति। रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं प्रति बाप बैठ समझाते हैं। बाबा ने कहा, जानते हो, रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं के प्रति बाबा बैठ करके समझाते हैं। अपने को आत्मा तो समझना है ना। बाप ने बच्चों को समझाया है, पहले पहले यह प्रैक्टिस करो कि हम आत्मा हैं, न कि शरीर। बाबा कहते बच्चे, पहले पहले ये प्रैक्टिस करो कि हम क्या हैं, आत्मा हैं, न कि शरीर। जब अपने को आत्मा समझेंगे तभी परम पिता को याद कर सकेंगे। जब अपने को आत्मा समझेंगे तभी परम पिता परमात्मा को याद कर सकेंगे। अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो फिर जरूर लौकिक संबंधी धंधा आदि ही याद आता रहेगा। अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो बाबा कहते क्या होगा? लौकिक संबंध धंधा आदि ही याद आता रहेगा। इसलिए पहले पहले तो यह प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर रूहानी बाप की याद ठहरेगी। बाप यह शिक्षा देते हैं कि अपने को देह नहीं समझो। यह ज्ञान बाप एक ही बार सारे कल्प में देते हैं।
फिर 5000 वर्ष बाद यह समझानी मिलेगी। बाबा भी ज्ञान दे रहे हैं और फिर बाबा कहते बच्चे ये समझानी तुम्हें 5000 वर्ष के बाद ही मिलेगी। तो अपने को आत्मा समझेंगे तो बाप की याद आएगी। आधा कल्प तुमने अपने को देह समझा है, अब अपने को आत्मा समझना है। जैसे कि तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा ही हूँ। बाबा कहते जानते हो जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी वैसे आत्मा ही हूँ, परंतु सुप्रीम हूँ। मैं हूँ ही आत्मा, तो मेरे को कोई देह याद पड़ती ही नहीं। यह दादा तो शरीरधारी है ना, वह बाप है निराकार। यह प्रजापिता ब्रह्मा को साकारी हो गया। शिव बाबा का असली नाम है ही शिव। वह है ही आत्मा, सिर्फ वह ऊंचे ते ऊंच अर्थात सुप्रीम आत्मा है। सिर्फ इस समय ही आकर इस शरीर में प्रवेश करता हूँ। शिव बाबा कहते बच्चे मैं इस समय आकर इस शरीर में प्रवेश करता हूँ। वह कभी देह अभिमानी हो न सके। देह अभिमानी साकारी मनुष्य होते हैं। वह तो है ही निराकार। परमात्मा पिता तो बाबा कहता बच्चे है ही निराकार। उनको आकर ये प्रैक्टिस करानी है। कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। ये पाठ पढ़कर पढ़ो बैठकर। बाबा कहते बैठ कर के ये पाठ पढ़ो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूँ। हर बात की प्रैक्टिस चाहिए ना। बाप कोई नई बात नहीं समझाते हैं। तुम जब अपने को आत्मा पक्का पक्का समझेंगे तब बाप भी पक्का याद रहेगा। जब अपने को बाबा कहते तुम आत्मा पक्का पक्का समझेंगे तब परमात्मा भी तुमको पक्का ही याद रहेगा। देह अभिमान होगा तो बाप को याद नहीं कर सकेंगे। बॉडी कॉन्शियस होगा, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं ये हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, वकील हूँ, मिनिस्टर हूँ, फलाना हूँ। वास्तव में मैं कौन हूँ? आत्मा। आत्मा शरीर में है तभी हम जीवात्मा बने और तभी हमारे ये पद पोजीशन हमको मिले। जब आत्मा निकल जाती है तो कोई पद पोजीशन नहीं रहता। बाबा कहते आधा कल्प तुमको देह का अहंकार रहता है। अभी तुमको सिखाता हूं कि अपने को आत्मा समझो। देखो बाबा ने कितनी अच्छी बात कही है कि अब मैं तुमको सिखाता हूं बच्चे, तुम अपने को क्या समझो? आत्मा समझो। सतयुग में ऐसे कोई सिखाता नहीं। बाबा कहते सतयुग में कोई ऐसे नहीं कहेगा कि अपने को आत्मा समझो। सतयुग में ऐसे कोई सिखाता नहीं कि अपने को आत्मा समझो। शरीर पर नाम तो पड़ता ही है, नहीं तो एक दो को बुलावे कैसे? अगर शरीर पे नाम ना पड़े तो पहचान कैसे हो? एक दो को कैसे बुलाए? यहां तुमने बाप से जो वर्षा पाया है वही प्रारब्ध वहां पाते हो। बाकी बुलाएंगे तो नाम से ना। श्री कृष्ण भी शरीर का नाम है ना। नाम बिगर तो कारोबार आदि चल न सके। देखो बाबा ने समझाया कि नाम बिगर तो कोई कारोबार आदि ऐसे नहीं कि वहां यह कहेंगे कि अपने को आत्मा समझो। वहां तो आत्मा अभिमानी रहते ही हैं। यह प्रैक्टिस तुमको अभी कराई जाती है क्योंकि बाबा कहते जानते हो क्योंकि बहुत चढ़े हुए हैं।
आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा थोड़ा पाप चढ़ते चढ़ते अभी तो फुल पापात्मा बन पड़े हैं। कलयुग में बाबा कहते जानते हो, थोड़ा थोड़ा पाप चढ़ते चढ़ते और अभी तो फुल पापात्मा बन पड़े हैं। आधा कल्प के लिए जो कुछ किया हुआ खलास भी हो जाएगा ना, आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाता है। जैसे एग्जाम्पल, हमने धन कमा के रख लिया, अगर आगे और कमाई नहीं करेंगे, उसी को खाते रहेंगे तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। ऐसे ही बाबा कहते कि तुमने कभी पुण्य किए लेकिन अब आगे पुण्य नहीं कर रहे तो धीरे धीरे वो पुण्य तुम्हारे खत्म हो जाएंगे, फिर पाप चढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो बाबा ने समझाया, सतयुग में तुम सतो प्रधान हो, त्रेता में सतो बन जाते हो। वर्षा अभी मिलता है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से ही वर्षा मिलता है। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा बाप अभी देते हैं। देखो बाबा ने कितनी अच्छी बात कही कि आत्माभिमानी बनने की शिक्षा शिव बाबा ही हमको अभी देते हैं। सतयुग में ये शिक्षा नहीं मिलती। बाबा कहते जानते हो, ये शिक्षा तुमको सतयुग में नहीं मिलती। अपने अपने नाम पर ही चलते हैं। यहाँ तुम हरेक को याद के बल से पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। सतयुग में इस शिक्षा की दरकार ही नहीं। बाबा कहते जानते हो, सतयुग में इस शिक्षा की कोई दरकार नहीं, क्योंकि वहां खुद ही प्रारब्ध भोगेंगे। न तुम ये शिक्षा वहां ले जाते हो, वहां यह ज्ञान न योग ले जाते हो। तुमको पतित से पावन अभी ही बनना है, फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती है। जैसे चंद्रमा की कला कम होते होते लीक जाकर रहती है। तो इसमें मूझो नहीं, कुछ भी न समझो तो पूछो। बाबा कहते अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो पूछो बाबा से। पहले तो ये पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। तुम्हारी आत्मा ही अभी तमो प्रधान बनी है। पहले सतो प्रधान थी, फिर दिन प्रतिदिन कला कम होती जाती है। मैं आत्मा हूं ये पक्का न होने से तुम बाप को भूलते हो। मैं आत्मा हूं, बाबा कहते बच्चे ये पक्का न होने से तुम शिव बाबा को भूल जाते हो। तो पहले पहले तो मूल बात ही यह है, आत्मा अभिमानी बनने से बाप याद आएगा तो वर्षा भी याद आएगा। वर्षा याद आएगा तो पवित्र भी रहेंगे, देवी गुण भी रहेंगे। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना। बाबा कह रहे जानते हो, एम ऑब्जेक्ट तो तुम्हारे सामने है ना। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? नर ऐसी करनी करे नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे श्री लक्ष्मी बने। ये है गॉडली यूनिवर्सिटी, भगवान पढ़ाते हैं। देही अभिमानी भी वही बना सकते हैं, और कोई भी ये हुनर जानता ही नहीं। एक बाप ही सिखाते हैं, यह दादा भी पुरुषार्थ करते हैं। ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थ करते हैं। बाप तो कभी देह लेते ही नहीं। जो उनको देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े, वह सिर्फ एक ही समय आते हैं तुमको देही अभिमानी बनाने। यह कहावत है कि जिनके माथे मामला वह कैसे नींद करे। बाबा कहते जानते हो, दुनिया में कहावत है कि जिनके माथे मामला वह नींद कहाँ से करे। बहुत धंधा आदि टू मच होता है तो फुर्सत नहीं मिलती, और जिनको फुर्सत है वो आते हैं बाबा के सामने पुरुषार्थ करने। कोई नए भी आते हैं, समझते हैं नॉलेज तो बड़ी अच्छी है। नए नए जब आते हैं तो कहते हैं ये ज्ञान तो बहुत अच्छा है। गीता में भी अक्षर है, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाए।
बाबा कहते गीता में भी अक्षर हैं, मन मना भव मध्याजी भव मामेकम याद करो। तो बाप ये समझाते हैं कि बाप कोई को दोष नहीं देते हैं, बाबा किसी को भी दोष नहीं देते हैं। किसी ने जो भी किया, जिसने भी किया, बाबा कहते उसका ड्रामा में पार्ट है। अगर किसी का प्रजा बनने का पार्ट है तो वो प्रजा का ही पुरुषार्थ करेगा। किसी का दास दासी बनने का पार्ट है तो वो दास दासी बनने का ही पुरुषार्थ करेगा। राजा कैसे बन जाएगा? और किसी का राजा बनने का पुरुषार्थ है ना, तो फिर बाबा कहते वो राजा बनेगा। उसके अंदर जो क्वालिटी होगी है ना, वो राजघराने के संस्कार होंगे। बोलना, चलना, बैठना, देखना, सुनना, मिलना जुलना, जो भी होगा राजा क्वालिटी। तो राजा क्वालिटी की निशानी क्या है? जो आत्मा राजा क्वालिटी होगी उसकी निशानी क्या होगी? बाबा कहता वो अपने कर्म इंद्रियों के भी कर्मचारियों के अधीन नहीं होगा। सबसे पहले तो स्व पर शासन करना है ना, स्वयं की कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करना है। तो बाबा ने समझाया, तो जो स्वराज्य अधिकारी होगा सबसे पहले तो अपने आप पर ही है, स्वयं की कर्म इंद्रियां दासी बन जाए, है ना, आत्मा दासी ना बने। कई बार क्या होता है, कर्म इंद्रियां वश नहीं होती हैं, है ना, तो फिर क्या बन जाती? दासी बन जाती आत्मा। तो किसी की भी दासी बन जाते हैं बस नहीं करने से। अगर कर्मेंद्रियां बस, सबसे पहले स्व का राजा बनो। जब स्वयं कर्मेंद्रियों का राजा बनेंगे तो विश्व राजा बन जाएंगे। तो बाबा समझाते हैं बाप कोई को दोष नहीं, यह तो जानते हैं कि तुमको पावन से पतित बनना ही है। बाबा जानते हैं कि तुम आत्माओं को पावन से पतित बनना ही है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, और हमको आकर पतित से पावन बनना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई के निंदा करने की बात ही नहीं है। तो बाबा कहते जानते हो, ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई के निंदा की बात नहीं। तुम बच्चे अभी ज्ञान को अच्छी रीति जानते हो, और तो कोई भी ईश्वर को जानते ही नहीं। दुनिया में बाबा कहते कोई भी ईश्वर को जानते नहीं, इसलिए निर्धन के नास्तिक कहलाए जाते हैं। अभी तो बाप तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं, टीचर रूप में शिक्षा देते हैं, कैसे यह सृष्टि का चक्कर चलता है। ये शिक्षा मिलने से तुम भी सुधरते हो। भारत जो शिवालय था सो अब वैश्यालय बना है, इसमें ग्लानि की तो बात ही नहीं। यह खेल है जो बाप समझाते हैं। तुम देवता से असुर कैसे बने हो, ऐसे नहीं कहते, क्यों बने। बाप आए ही हैं बच्चों को अपना परिचय देने, और सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है ये नॉलेज देते हैं। बाबा नॉलेज देते हैं कि सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है। मनुष्य ही जानेंगे ना, अभी तुम जानकर फिर देवता बनते हो। ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की, जो बाप ही बैठ पढ़ाते हैं। यहाँ तो सब मनुष्य ही मनुष्य हैं, देवता तो इस सृष्टि पर आ नहीं सकते। बाबा कहता जानते हो, देवताएं तो इस सृष्टि पर आ नहीं सकते। तो जो टीचर बनकर पढ़ाए, पढ़ाने वाला बाप देखो कैसे पढ़ाने आते हैं। गायन भी है, परम पिता परमात्मा कोई रथ लेते हैं, ये पूरा नहीं लिखते हैं, लिखते कि कौन सा रथ लेते हैं। त्रिमूर्ति का राज भी कोई समझते नहीं। परम पिता अर्थात परम आत्मा,
वो जो है सो अपना परिचय तो देंगे ना। शिव बाबा जो जैसा है वो ऐसे परिचय तो अपना देंगे ना। अहंकार की तो बात नहीं, न समझने के कारण कहते हैं इनमें अहंकार है। बाबा कहते हैं ज्ञान की बातों को न समझने के कारण कह देते हैं। यह ब्रह्मा तो कहते नहीं कि मैं परमात्मा हूं, यह तो समझ की बात है। यह तो बाप के महावाक्य हैं। सभी आत्माओं का बाप एक है, इनको दादा कहा जाता है। यह भाग्यशाली रथ है ना। नाम भी ब्रह्मा रखा है क्योंकि ब्राह्मण चाहिए ना। आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा है, प्रजा का पिता। अब प्रजा कौन सी? प्रजापिता ब्रह्मा शरीरधारी है तो एडॉप्ट किया ना। बच्चों को शिव बाबा समझाते हैं मैं एडॉप्ट नहीं करता हूं, तुम सब आत्माएं तो सदैव मेरे बच्चे ही हो। बाबा कहते जानते हो तुम आत्माएं सब क्या हो? मेरे सदैव बच्चे ही हो। मैं तुमको बनाता हूं। बाबा कहते मैं तुमको बनाता नहीं हूं, मैं तो तुम आत्माओं का अनादि बाप हूं। मैं तुमको बच्चा बनाता नहीं हूं। शिव बाबा कहते बच्चे मैं तो तुम्हारा अनादि बाप हूं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा समझो, तुम सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो। बाबा कहते बच्चे तुम क्या करते हो? कलयुगी पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो। बुद्धि से जानते हो कि सब वापिस जाएंगे इस दुनिया से। ऐसे नहीं कि संन्यास कर जंगल में जाना है। सारी दुनिया का संन्यास कर हम अपने घर चले जाएंगे। इसीलिए कोई भी चीज याद ना आए सिवाय एक बाप के। 60 वर्ष की आयु हुई तो फिर वाणी से परे वानप्रस्थ में जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। देखो बाबा कह रहे हैं अगर किसी भी व्यक्ति की 60 वर्ष आयु हुई उसके बाद उसको वानप्रस्थ में जाने का अभ्यास करना चाहिए। यह वानप्रस्थ की बात है सभी की। तो बाबा कहते अभी करना है। भक्ति मार्ग में तो वानप्रस्थ का किसको पता ही नहीं है। वानप्रस्थ का अभी अर्थ नहीं समझा। बाबा कहते वानप्रस्थ का अर्थ नहीं बता सकते हैं। भक्ति मार्ग में कोई वानप्रस्थ का अर्थ परे जाने का पुरुषार्थ कैसे हमको करना चाहिए। वाणी से परे मूल वतन को कहेंगे, वहां सभी आत्माएं निवास करती हैं। तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको जाना है घर। शास्त्रों में दिखाते हैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा है। आत्मा के लिए कहते हैं हाँ सहारा छोड़ के गर्दन हटा लो। तो बाबा समझाते हैं शास्त्रों में दिखाते आत्मा भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा है। कई समझते हैं आत्मा अंगूठे में सल है? कई लोग शिवलिंग नहीं होती है ना तो पुराने जमाने में क्या करते ऐसे हाथ रख के लोटा चढ़ा देते थे हैं। तो माना आत्मा को इसका प्रतीक मानते, परमात्मा को भी अंगूठे आकार। तो बाबा कहते हैं अंगूठे मिशल को ही याद करते हैं। स्टार को याद कैसे करें, पूजा कैसे करें? पूजा करने के लिए बड़े बड़े शिवलिंग बनाए, मंदिर बनाए। तो बाप समझाते हैं तुम देह अभिमान में जब आते हो तो पुजारी बन जाते हो। भक्ति का समय शुरू होता है, उसको भक्ति कल्ट कहते हैं। ज्ञान कल्ट अलग है। ज्ञान और भक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही। जानते हो कि ज्ञान और भक्ति दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। दिन और रात इकट्ठे नहीं हो सकते। दिन सुख को कहा जाता है, रात दुख अर्थात भक्ति को कहा जाता है। कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा का दिन और फिर रात,
तो प्रजा, बाबा कहते प्रजा और ब्रह्मा जरूर दोनों ही इकट्ठे होंगे ना। तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही आधा कल्प सुख भोगते हैं, फिर आधा कल्प दुख। तुम ब्राह्मण आधा कल्प सुख भोगते हैं और फिर बाबा कहते बच्चे आधा कल्प दुख। ये बुद्धि से समझने की बात है। यह भी जानते हो सब बाप को याद नहीं कर सकते हैं, फिर भी बाप खुद समझाते रहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। शिव बाबा कहता अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। ये पैगाम सबको पहुंचाना है, सर्विस करनी है। जो सर्विस ही नहीं करते तो वह फूल नहीं ठहरे। सेवा नहीं करते तो बाबा कहते फूल नहीं ठहरे। फूल माना सेवाधारी, आप समान बनाना। बागवान बगीचे में आएंगे तो उनको फूल ही सामने चाहिए। जो सर्विसेबल हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनको देह अभिमान है वह खुद भी समझेंगे हम फूल तो है नहीं। बाबा के सामने तो अच्छे अच्छे फूल बैठे हैं, तो बाप की उन पर नजर पड़ेगी, डांस भी अच्छा चलेगा। बाबा कहते हैं डांसिंग गर्ल्स का मिसाल स्कूल में भी, बाबा कहता जानते हो डांसिंग गर्ल्स का मिसाल बाबा ने दिया। स्कूल में भी टीचर जानते हैं किसका क्या पुरुषार्थ है, कौन नंबर 1, कौन नंबर 2, कौन नंबर 3 में है। बाप का भी अटेंशन सर्विस करने वालों तरफ ही जाएगा। बाबा भी जानते हैं मेरे कौन से बच्चे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बनने वाले हैं। तो दिल पर भी वह चढ़ते हैं। डिस सर्विस करने वाले